हाय दोस्तों, मार्केट में एक नया स्कैम शुरू हुआ है जिसके शिकार सब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनते जा रहे हैं। स्कैम का नाम है पार्ट 2। थोड़े सालों पहले की बात करें तो जो फिल्म सुपर डुपर हिट होती थी उसका पार्ट 2 बनता था और उसके पार्ट 2 के लिए हम बेसब्र भी रहते थे, जैसे कि हेरा फेरी, गोलमाल, बाहुबली, केजीएफ जैसी मूवीज। पर आजकल पहला पार्ट बनने से पहले ही पार्ट 2 को अनाउंस कर दिया जाता है। अरे भाई रुको जरा, सब्र करो, जो मूवी बनाई है उसका रिस्पॉन्स तो देखो। ये पहले से ही पार्ट 2 का ग्लिम्स दिखाने का क्या फायदा जब पहला पार्ट ही पीट गया हो। यही बात सच होती नजर आती है कंगुवा फिल्म में। फिल्म इतनी बेकार नहीं है पर अच्छी भी नहीं है कि जिसके लिए हम पार्ट 2 का इंतजार करें। ये फिल्म 2.5 घंटे की है जिसमें सूर्या और बॉबी देओल मुख्य भूमिका में देखने मिलेंगे। कहानी वर्तमान यानी कि 2024 में शुरू होती है, जहां सूर्या योगी बाबू के साथ मिलकर पुलिस वालों की टिप पर गुंडे पकड़ने का काम करता है और उसकी ओपोनेंट होती है दिशा पाटनी, जिसको सिर्फ ग्लैमर के लिए ही लिया गया है। जहां एक दिन वो एक बच्चे से मिलता है जिसके साथ रसियन लैब में कुछ किया गया होता है। सूर्या को वर्तमान में उस बच्चे से बिना किसी कारण के लगाव हो जाता है और उसको बचाने निकल पड़ता है। वहां बच्चे पर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है उसकी वजह से उसको सन 1070 की याद आ रही होती है। अब सन 1070 से सन 2024 के बीच में सूर्या और उस बच्चे का जन्म हुआ होगा या नहीं, कितनी बार हुआ होगा, ये सब डायरेक्टर हमको बताना भूल गए हैं। बच्चे को सन 1070 की कहानी तब से याद आती जब रोमन लोग सब छोड़ छाड़ कर 5 टापू पर हमला करने की सोच रहे होते हैं और उसी बच्चे का बाप चंद सोने के सिक्कों के लिए पेरुमल यानी कि 5 टापू में से सूर्या का टापू उस टापू के साथ विश्वासघात करता है और उस धोखे के बदले उसको टापू वाले जला देते हैं। बच्चे की मां सूर्या को बच्चे की रखवाली करने का बोल के आग में कूद पड़ती है। ये बच्चा अभी भी सूर्या यानी कि कंगुवा से नाराज होता है, तो कंगुवा उस बच्चे को वचन देता है कि मैं पेरुमल टापू को बचा लूं, फिर सामने से आके तुम्हारे हवाले हो जाऊंगा और तुम मुझे मार देना। इसी दौरान बॉबी देओल की एंट्री होती है जो मुखिया होता है आरती टापू का। फिर होती है एक लड़ाई जिसमें बॉबी देओल के दोनों बेटों को सूर्या मार देता है और उसी दौरान बच्चे का हृदय परिवर्तन होता है। अब इस परिवर्तन के बाद कहानी 2024 और 1070 में संलग्न घूमती है, जहां कंगुवा बॉबी देओल से बच्चे को बचाने की कोशिश करता है और फ्रांसिस बच्चे को रशियन माफिया से बचाने की कोशिश करता है। यहां 2024 में तो बच्चा बच जाता है पर 1070 में कंगुवा बच्चे को बचा नहीं पाया था। यहाँ फिल्म होती है खत्म। पर जैसे मैंने बताया, डायरेक्टर एंट्री करवाते हैं साउथ के एक हीरो की जो बॉबी देओल का नाजायज बेटा होता है 1070 में, और 2024 में भी उसकी एंट्री करवाई है। पर 2024 में वो कौन है ये बताना फिर से भूल गए डायरेक्टर साहब। अब 2024 में लॉर्ड बॉबी देओल का क्या हुआ ये भी नहीं पता हमें, बस ऐसे ही पार्ट 2 अनाउंस कर दिया। तो यही थी 2.5 घंटे की कहानी जो मैंने आपको 3 मिनट में बता दी, क्योंकि यह फिल्म एक बहुत लो एवरेज फिल्म है जिसके लिए आप अपने पैसे या टाइम बर्बाद ना करें तो ही अच्छा है। फिर भी आपने देखी है तो कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बाकी पूरी कहानी 3 मिनट में सुनाने के लिए एक लाइक तो बनता ही है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ चलते चलते। जय हिंद, वंदे मातरम।